हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटू बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम अपने वीडियो पर डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। इसका नाम है सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। सो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसे सन्ड्री क्यों बोलते हैं। बिकॉज या तो हम इसे डेटर भी बोल सकते हैं, क्रेडिटर भी बोल सकते हैं, बट इसमें हम सन्ड्री वर्ड्स क्यों यूज करते हैं। तो सन्ड्री वर्ड्स का मतलब है मिसलेनियस या वरियस। कोई भी इंडिविजुअल, अगर किसी डेटर साइड में कई इंडिविजुअल्स या एंटिटीज हैं जो काफी फ्रिक्वेंटली ट्रांजेक्शन करती हैं और उनका कोई सेपरेट लेजर अकाउंट नहीं है और उनको हमें ग्रुप में प्रेजेंट करना है, तो उसे हम सन्ड्री वर्ड्स का यूज करते हैं और उसमें नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल्स हैं या एंटिटीज हैं उनके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए हम उसे सन्ड्री वर्ड करते हैं। आपका ये सन्ड्री डेटर भी हो सकता है, सन्ड्री क्रेडिटर भी हो सकता है। तो चलिए आगे अपन डिस्कस करते हैं कि सन्ड्री डेटर्स क्या चीज है और सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या चीज है। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बिजनेस में सन्ड्री डेटर एंड क्रेडिटर कैसे जनरेट होते हैं। और तो किसी भी बिजनेस में अगर हम प्राइमरी ब्रॉडली देखें तो दो टाइप की ट्रांजेक्शन होती हैं। एक होता है सेल्स एंड दूसरा होता है परचेजेस या सर्विसेज। तो ये जो सेल्स है ये किसी गुड्स की भी हो सकती है या कोई सर्विसेज भी ऑफर की जा सकती है, जिसमें कोई एक्सपर्ट सर्विसेज और या प्रोफेशनल सर्विसेज है वो हो सकती हैं। तो सेल्स हो गई। अब बात आती है परचेजेस की। तो परचेजेस में हम जो एज ए आप अगर आप बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू समझे तो परचेजेस में हम कोई रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ये हमारा परचेजेस में काउंट होता है। या कोई सर्विसेज को ऑफर करने के लिए कोई फर्दर सर्विसेज लेनी पड़ती है, तो उसे भी हम रॉ मटेरियल कंसिडर कर लेते हैं फिलहाल के लिए। तो ये हमारा परचेजेस हो जाता है। तो जो हमने सर्विसेज या गुड्स सेल किया उसका पेमेंट अगर हमारे को हैंड टू हैंड मिल जाता है, मतलब ऑन विदाउट एनी डिले मिल जाता है, तो वो हमारी डायरेक्ट सेल्स बुक हो जाती है। बट अगर उसकी पेमेंट डायरेक्ट ना मिलके वो कस्टमर जो है बोलता है कि मैं आपको थोड़े दिन बाद पेमेंट दूंगा, तो वो क्रेडिट में बेसिकली सेल हो जाती है, उधारी में सेल हो जाती है, जिसे हम डेटर्स के रूप में अपने बुक्स के अंदर शो कर लेते हैं। तो डेटर्स बेसिकली वो हैं जिनसे हमें पैसा लेना है। पैसा लेने लेनदार जिसे हम बोलते हैं वो डेटर में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ परचेजेस में, जिससे हमने कोई माल परचेज किया, कोई रॉ मटेरियल या कोई सर्विसेज के लिए जो यूज होता है वो परचेज किया, और उसकी पेमेंट हमने उसको बोला कि भाई अभी पेमेंट नहीं करेंगे, थोड़े दिन बाद करेंगे, हो सकता है 10 डेज, 30 डेज, 15 डेज, और या उससे भी ज़्यादा। तो जो हमने पेमेंट अभी कर दी तो वो हमारे परचेजेस में चली जाएगी। बट जो पेमेंट हमने अभी ना करके उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए डेफरल कर दिया, तो वो हमारी जो है आपकी क्रेडिटर्स की लिस्ट में चली जाएगी, जिनको हमें पैसा देना है। तो ये बेसिकली पेमेंट, इसको हम बोलते हैं अकाउंट पेबल, जिनको हमें पैसा देना है। और सिमिलरली डेटर में जो है वो हमें बोलते हैं उसे अकाउंट रिसीवेबल, जिनसे हमें पैसा लेना है। ओके। तो हमने ये टर्म्स समझ लिया कि सन्ड्री किसे बोलते हैं। सन्ड्री बेसिकली वो है जिसका मिसलेनियस वाला ये है। तो चलिए नीचे चलते हैं जहाँ पे हम अकाउंट्स रिसीवेबल यानी डेटर्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज ये टॉपिक बेसिकली सन्ड्री डेटर्स और क्रेडिटर्स के लिए है। तो मेनली मैं फोकस करता हूँ डेटर पे, क्रेडिटर अपोजिट हो जाएगा उसका एकदम उल्टा। तो इसमें जैसा हमने बताया कि सन्ड्री डेटर जो है उसे हम अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं। तो सन्ड्री डेटर क्या है? सन्ड्री डेटर आर द कस्टमर हु हैव परचेज्ड गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड हैव नॉट येट मेड द पेमेंट। सो बेसिकली वही जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी किसी ने, वो कस्टमर्स हैं जिन्होंने आपकी सर्विसेज या गुड्स जो हैं वो बाय किए हैं क्रेडिट पे, मतलब उधारी पे, और उन्होंने अभी तक कोई पेमेंट नहीं दी है। तो दोज आर बेसिकली कॉल्ड एज ए अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट्स इन करंट एसेट साइड इन द बैलेंस शीट, और उसे हम सन्ड्री डेटर बोलते हैं। तो चलिए इसका सन्ड्री डेटर को निकालने का फार्मूला क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स जो होती है, जो उधारी पे सेल्स होती है, उसी को हम सन्ड्री डेटर में कंसिडर करते हैं, और जिसकी पेमेंट हमें आनी बाकी है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, सन्ड्री डेटर इज इक्वल टू टोटल सेल्स, जो हमारी टोटल क्रेडिट में सेल्स हुई है। टोटल क्रेडिट में सेल्स का मतलब है जो हमारी टोटल सेल्स जो है उधारी में होती है। देखिए सेल्स दो तरह की होती हैं। एक हो गया जो कैश में हमें पेमेंट मिल गई, या फॉर एग्जांपल एंड टू हैंड पेमेंट मिल गई, उसे हम बोलते हैं सेल्स प्रॉपर नेट्स। और इसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है
एक सेल्स वो है जो क्रेडिट पे हुई है, जो क्रेडिट में सेल्स हुई है उसको हम डेटर में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जब हम सन्नी डेटर्स को निकालेंगे तो टोटल क्रेडिट सेल्स माइनस रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स। इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी। एक बिजनेसमैन है जिसने 10 लाख रुपए का क्रेडिट में सेल्स किया, मतलब उधारी में उसने 10 लाख रुपए का किसी को माल बेचा, और रिसीव्ड ए पेमेंट ऑफ 7 लाख फ्रॉम द कस्टमर्स, और उसने 7 लाख रुपए कस्टमर से रिसीव कर लिए। तो टोटल ईयर में उसने 10 लाख रुपए की उधारी में सेल करी, 7 लाख रुपए की उसकी पेमेंट आ गई। तो देखिए यहाँ पे हमने 10 लाख रुपए सेल किया, 7 लाख रुपए उसमें से घटा दिया, और जो बचा हुआ अमाउंट है 3 लाख रुपए, वो हमारे सन्ड्री डेटर्स बन गए एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, और इसे हम क्लोजिंग डेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो दीज रेशो हेल्प्स द बिजनेस टू एनालाइज हाउ इफिशिएंटली दे मैनेज देयर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो ये रेशो से हमें यही पता चलता है कि कितनी इफिशिएंटली जो हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स को मैनेज किया गया है, और उसका पेमेंट साइकिल का क्या फ्लो है। सो डेटर टर्नओवर रेशियो क्या है? सो डेटर टर्नओवर रेशियो का बेसिकली मतलब है कि हाउ क्विकली ए कंपनी कलेक्ट हिज मनी फ्रॉम इट्स कस्टमर। जो भी हमारी सेल हुई है, जो हमारी क्रेडिट पे सेल हुई है, उससे हमारे को कितनी जल्दी पेमेंट मिलती है, उसको, उसके रेशो को हम डेटर टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। तो डेटर टर्नओवर रेशियो निकलता कैसे है? तो बेसिकली डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ये है कि जो नेट क्रेडिट सेल्स है आपकी, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज सन्ड्री डेटर्स। तो एंड एवरेज सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं? तो चलिए आगे मैं आपको एवरेज सन्ड्री डेटर्स का भी बताता हूँ। एवरेज सन्ड्री डेटर्स क्या है? एवरेज सन्ड्री डेटर्स जो है आपके ओपनिंग ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स, इन दोनों को जब हम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो ये हमारा एवरेज सन्ड्री डेटर्स आता है। अब आप बोलेंगे जी मेरे को क्लोजिंग डेटर्स तो मिल गए, जो हमारी पेमेंट नहीं आई एंड ऑफ द ईयर, वो हमारे क्लोजिंग डेटर्स हो गए, बट ओपनिंग डेटर्स कहाँ से लूँ? तो ओपनिंग डेटर्स क्या है? जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग होंगे, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के जो क्लोजिंग होंगे, फॉर एग्जांपल लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा गया है 2023, तो इसमें जो हमारा क्लोजिंग होगा वो फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए ओपनिंग डेटर्स में आएगा। ठीक है, तो आपका फाइनेंशियल ईयर 23 का जो डेटर्स होगा, लेट्स से कि वो आपका जो है 5 लाख रुपए ओपनिंग डेटर्स है, और क्लोजिंग डेटर जो है वो 7 लाख रुपए है। तो 7×5 = 12 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हमारा 6 लाख रुपए जो है, ये एवरेज डेटर्स आ गए। जैसे आपने एग्जांपल में देखिए कि 50 लाख रुपए की किसी ने नेट क्रेडिट सेल्स करी है, जिसका ओपनिंग डेटर 5 लाख रुपए था, और क्लोजिंग डेटर जो है वो 7 लाख रुपए का है। तो एवरेज डेटर का फॉर्मूला ये है कि ओपनिंग डेटर, ये हमने ओपनिंग डेटर लिख लिया 5 लाख, क्लोजिंग डेटर, ये हमने क्लोजिंग डेटर 7 लाख, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6 लाख। 6 लाख हमारा क्या हो गया? एवरेज डेटर्स हमारा निकल के आ गया। अब आती है कि डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है। जैसे ऊपर लिखा है नेट क्रेडिट सेल, तो नेट क्रेडिट सेल क्या है यहाँ पे? 50 लाख रुपए। तो 50 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स 6 लाख रुपए इक्वल टू आ गया 8.33 टाइम्स। तो 8.33 टाइम्स का मतलब हो गया कि ये इतना फ्रीक्वेंटली जो है इसका रिपेमेंट इसको अपने क्रेडिटर से मिल रहा है इतनी जल्दी। तो ये बेसिकली स्केल कहाँ से होता है? ये 1 to 5 तक का स्केल होता है कि 5 से लेके 10 में कितने टाइम्स पे आपका आया है। तो ये बेसिकली क्या है, अगर आपका 5 एंड अबव आ रहा है तो इट मीन्स कि आपकी कलेक्शन जो है वो ठीक ठाक है। तो जनरली आप 5 से ऊपर होनी चाहिए। तो ये आपका आ गया डेटर टर्नओवर रेशो। अब हम, तो ये हो गया, इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो हाइयर रेशियो है, जैसे मैंने बताया कि 5 से जो इसका हाइयर 5 to 10 टाइम्स पर ईयर निकल के आता है, वेरिएबल्स होता है इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कि किस इंडस्ट्री में उसका कितना होना चाहिए। तो इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है इस रेशियो को? आप जो टिप्स बेसिकली यही है कि इस रेशियो में आपको बढ़ाने के लिए आपको उनको, जो डेटर्स है उनको रिमाइंडर दीजिए, उनको डिस्काउंट ऑफर कीजिए फॉर अर्ली पेमेंट्स, और टाइटन द क्रेडिट पॉलिसी, जो क्रेडिट कलेक्शन है आपका उसको आप टाइट रखिए। चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारा डेटर टर्नओवर रेशो। बट अगर हमें कोई पूछे कि भाई आप ही मेरे को बताइए कि ये कितने दिन में पेमेंट करता है, 90 दिन में करता है या 60 दिन में करता है, जैसे कि हम फाइनेंशियल इंडस्ट्री में देखते हैं, तो डेटर टर्नओवर रेशो
के साथ साथ डेटर टर्नओवर पीरियड आता है। डेटर या रिसीवेबल पीरियड क्या है, क्रेडिटर रिसीवेबल पीरियड क्या है। तो चलिए डेटर टर्नओवर पीरियड को हम समझते हैं। So this measure the average number of days a company takes to collection payment from its customer, कि जो कितने दिन में उसको पेमेंट मिलती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल का मतलब वही है आपका एवरेज अकाउंट सन्डी डेटर्स, जिसमें हम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग को डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो एवरेज डेटर आ गए हमारे इनटू 365 डेज को हमने 365 से गुना कर दिया, और नेट क्रेडिट सेल, और नेट क्रेडिट सेल्स को हमने से डिवाइड कर दिया। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं कि हमारी नेट क्रेडिट सेल जो है वो 12 लाख रुपए की है, और हमारा जो ओपनिंग डेटर है, ओपनिंग डेटर 1.5 लाख रुपए का है, और क्लोजिंग डेटर 2.5 लाख रुपए का है। तो हमारा एवरेज डेटर कितना निकल के आएगा कि 1.5 प्लस 2.5 3, 3 डिवाइडेड, ओ सॉरी 1.5 प्लस 2.5 4, 4 लाख रुपए हमारा हो गया आपका एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा 2 लाख रुपए जो है एवरेज डेटर निकल के यहाँ से आ गया। अब निकालते हैं कि एवरेज डेटर रेशियो क्या निकलेगा। जो एवरेज डेटर रेशियो का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था, रेशियो का फॉर्मूला जैसे था कि नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय आपका एवरेज डेटर्स। तो एवरेज डेटर हमारा यहाँ 2 लाख रुपए है, और 12 लाख रुपए जो हमारा नेट क्रेडिट सेल है। तो हमारा एवरेज डेटर रेशियो 6 टाइम्स का आ गया। तो अब इसमें पीरियड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 365 डेज से, या फिर आप यहीं पे इसको आप ऐसा कर सकते हैं 12 लाख डिवाइडेड बाय 2, और 2 लाख इंटू 365 डेज। तो ये आपका 60.83 डेज आएगा, मतलब 2 महीने 1 दिन के आसपास का इसका डेटर पेमेंट रिसीवेबल साइकिल है। सो आइडल, अगर हम डेटर रेशियो की बात करें, तो आइडियल डेटर टर्नओवर पीरियड जो है वो कितना होता है, जितना इसका कम डेटर पीरियड रहेगा वो आपका उतना ही बढ़िया रहेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा डेटर पीरियड यूजली 30 से 90 दिन का होता है, डिपेंडिंग अपॉन की इंडस्ट्री क्या है। अगर आपका एवरेज डेटर पीरियड जो है वो विद इन 30 डेज में रहे, या जो पेमेंट साइकिल है 30 to 60 डेज में रहे, तो वो काफ़ी बेटर हम मान सकते हैं कि बिजनेस उसमें पेमेंट आ रही है। अगर ये काफ़ी हाई है तो इट मीन्स कि उसका जो कलेक्शन है काफ़ी स्लो है, और उसको पुअर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कहा जा सकता है, या उसको वर्किंग कैपिटल की हमेशा प्रॉब्लम रहेगी, बिकॉज उसको क्रेडिटर की पेमेंट टाइम से देनी पड़ेगी, बट उसको डेटर जो है वो पेमेंट नहीं दे पाएंगे, तो उसका एक वर्किंग कैपिटल का गैप रहेगा। तो हाई डेटर का मतलब हम समझ गए कि पुअर कैश फ्लो रहेगा, और बैड डेट्स इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। इसमें एक क्वेश्चन आता है स्टिकी डेटर्स। की डेटर्स क्या होते हैं? स्टिकी डेटर्स बेसिकली वो हैं जो आपके बेड डेप्ट्स हैं, जो लास्ट ईयर भी उतने ही खड़े थे, इस ईयर भी उतने ही खड़े हैं, और अभी भी करंट में वही पोजीशन बनी हुई है। तो वो बेसिकली वो डेटर्स हैं जो बेड डेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर वो बेड डेट्स बन गए तो आपको P&L में वो एज ए एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये इंश्योर करना है कि कोई स्टिकी डेटर्स ना हो, उससे हम कुछ ना कुछ पेमेंट लेते रहें, ताकि वो उसका मूवमेंट पेमेंट का बनता रहे। सो हाई क्रेडिट डेटर हमने समझ लिया। अब लो क्रेडिट डेटर का मतलब क्या है कि माइट इंडिकेट द लॉस ऑफ सेल ड्यू टू स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी। अब जैसे कई वेंडर्स जो हैं वो ये बोलते हैं जी भैया हमें तो एडवांस में पैसा चाहिए, या फिर हम 1 से 2 दिन का पीरियड ही आपको क्रेडिट पीरियड ऑफर कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में जो बायर है वो बोलेगा नहीं जी, मेरे को तो बाहर से 30 दिन का पेमेंट पीरियड मिल रहा है, तो मैं आपके यहाँ से क्यों लूँ। तो अगर बहुत ज़्यादा लो आ रहा है तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपका जो सेल्स है वो उससे कितना इम्पैक्ट हो रहा है। चलिए ये हो गया हमारा डेटर का। आगे हम बढ़ते हैं, जिसमें हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर बेसिकली क्या है? तो जैसा कि हमने बताया, सन्ड्री क्रेडिटर वो हैं, वो सप्लायर्स हैं या वेंडर्स हैं जिससे हमारे बिजनेस का परचेज हमने किया है, गुड्स का सर्विस, गुड्स का किया है, या सर्विसेज जो है हमने क्रेडिट पे ली है, और उनकी पेमेंट है दैट हैज नॉट बीन मेड द पेमेंट, जो उनकी पेमेंट है वो अभी नहीं की गई है, तो वो हमारे बेसिकली सन्ड्री क्रेडिटर्स में हो जाते हैं। और दीज क्लासिफाइड एज ए करंट लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट। इसको हम करंट लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी के अंदर शो करते हैं। इसे हम अकाउंट रिसीवेबल भी बोलते हैं। चलिए इसको सिंपल भाषा में समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो सन्ड्री क्रेडिटर बेसिकली क्या है?
सन्ड्री क्रेडिटर जो टोटल हमने परचेजेस करी हैं उधारी पे, और जिसमें से हमने काफ़ी पेमेंट जो है कस्टमर को कर दी है जिनसे हमने माल खरीदा है, तो वो बचा हुआ अमाउंट जो है वो सन्ड्री क्रेडिटर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने टोटल साल में 12 लाख रुपए का कोई माल खरीदा है और पूरे साल में हमने 7 लाख रुपए की पेमेंट कर दी है, तो हमारा जो बचा हुआ पेमेंट है, रिमेनिंग पेमेंट 5 लाख रुपए का, वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर बन जाएगा फॉर द ईयर। चलिए इसको कैसे निकालते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या है। सन्ड्री क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो भी सिमिलर टू डेटर टर्नओवर रेशियो ही है, बट उसमें क्रेडिटर की डेटर की जगह पे क्रेडिटर से डीलिंग होती है। अब इसमें नेट क्रेडिट परचेज, जो हमने उधारी में माल खरीदा है, और जो हमारा एवरेज सन्ड्री क्रेडिटर बन रहा है, एवरेज सन्ड्री क्रेडिटर का सेम फार्मूला है, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइडेड बाय 2 इज योर एवरेज सन्ड्री क्रेडिटर। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, लेट्स एग्जांपल के साथ समझते हैं। कि मान लो हमने कोई पूरे साल में 40 लाख रुपए का माल परचेज किया उधारी पे, और हमारा एवरेज सन्ड्री डेटर जो है वो 5 लाख रुपए आ रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय नेट एवरेज सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे हमारा 40 लाख जो नेट क्रेडिट परचेज है, उसको डिवाइड कर दिया हमने 5 लाख रुपए, जो कि हमारा एवरेज सन्ड्री क्रेडिटर है। तो हमारा 8 टाइम्स का जो है वो क्रेडिट टर्नओवर रेशियो आ रहा है। सो इट मीन्स कि हमारा जो हाइयर क्रेडिट टर्नओवर है, इट मीन्स कि हम जो है पेमेंट बहुत ही इमीडिएट कर दे रहे हैं हमारे सप्लायर्स को। ये काफ़ी अच्छा माना जा सकता है इन टर्म्स ऑफ, अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में समझें कि अगर लोन देने वाला बंदा देखे, तो वो देखेगा हाँ जी, ये आपने जो पेमेंट है उसको टाइम से कर रहा है, इनफेक्ट टाइम से पहले भी कर रहा है। तो चलिए आगे समझते हैं कि जिसका पीरियड, अगर जैसे हमने संडे डेटर में निकाला था, तो क्रेडिट पेमेंट पीरियड को कैसे निकाला जाता है। तो क्रेडिट पेमेंट पीरियड या अकाउंट पेबल पीरियड का टर्नओवर रेशियो, पेमेंट पीरियड रेशियो क्या है, तो इसको हमें कैसे निकालना होता है, जो एवरेज सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज इनटू 365। तो चलिए इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जो हमारा पिछले अभी एग्जांपल हमने लिया, जिसमें हमने बोला कि हमारा जो एवरेज सन्ड्री क्रेडिटर है वो 5 लाख रुपए है, और जो हमारा नेट क्रेडिट परचेज है वो जो है आपका 12 लाख रुपए का है। इसको हम इंटू 365 कर दें, तो ये हमारा एवरेज सन्ड्री पीरियड निकल के आएगा। तो ये कितना आएगा, चलो देखते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 365, सो ये 152। तो ये 152 डेज में पेमेंट हमारा कस्टमर जो है अपने परचेजर को कर रहा है। इट मीन्स कि ये काफ़ी लॉन्गर पीरियड हमारा पेमेंट में ले रहा है। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा इसमें कि ये कहाँ पे पेमेंट जो है वो डिले कर रहा है और क्यों कर रहा है। बिकॉज अगर ये आपके अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट डिले कर रहा है, तो इट मीन्स ये आपके रीपेमेंट में भी डिले कर सकता है। तो ये हमें काफ़ी अंडरस्टैंड करना है फ्रॉम ए लैंडिंग परस्पेक्टिव। तो जनरली जो इसका आइडियल पीरियड है, ये जनरली जो आइडल पीरियड है वो आपका 45 डेज से 90 डेज का है। कि अगर आपका क्रेडिटर की पेमेंट 45 से 90 दिन में हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज इससे ऊपर जाता है तो इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है, इसके साथ फाइनेंशियल क्रंचिस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका ये पीरियड जो है, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड जो है, अगर वो लो है, तो इट मीन्स कि वो पेमेंट जो है बहुत ही क्विकली कर रहा है और उसका वर्किंग कैपिटल जो है बहुत ही स्मूथ है। सिमिलरली अगर इसका जो पीरियड है वो हाई है, इट मीन्स के बेटर कैश मैनेजमेंट तो अच्छा कर रहा है, बट मे स्ट्रेन सप्लायर रिलेशनशिप, उसके सप्लायर को जो पेमेंट डिले कर रहा है वो, उससे उसकी सप्लाई जो है रुक सकती है, और उसका सप्लायर के साथ पेमेंट जो है, रिलेशनशिप है वो खराब हो सकता है या खतरे में आ सकता है। So guys, this was a short video on sundry debtors and sundry creditors. So stay connected on this channel. I'll bring some more topics on financial ratios and financial products. So till then, stay connected. Goodbye for the day. Thank you.